हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरसर क्लासेस। सो दोस्तों, प्लीज़ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइज, अभी हम लोग 8 नंबर का जर्नल बनाएंगे। जर्नल के बाद इसको लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, लेज़र से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है गाइज, सम्स नंबर 8 में आइए। छोटा सम्स है इसलिए हम इसको लिए हैं ताकि आपको लेज़र बनाने में यहाँ पे जगह का इशू ना हो और इजीली कंप्लीट हो जाए। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कोई फॉर्मेट एंड ऑल कुछ नहीं लिख रहे हैं जर्नल का, हम डायरेक्ट एंट्री पास कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे जगह का इशू है। यहाँ पे देखिए डेट नहीं है तो इसलिए 1-2 देंगे, डेट नहीं है। मिस्टर अनित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर अनित, एक मिनट, हाँ, मिस्टर अनित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो गाइज क्या है, 2000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। ठीक है। 2 गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹1000। परचेस कर रहा है गुड्स कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। 3 नंबर, डेट नहीं है इसीलिए 1-2-3 दे रहे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स को सोल्ड किए तो क्या हो जाएगा, सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। ठीक है, देखिए जर्नल कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, अकाउंट इसका काउंट कीजिए, कितना रुपये अकाउंट खुलेगा लेज़र का। 1 कैश कैपिटल, 2 परचेस, 3 देखिए कैश नहीं आएगा क्योंकि कैश ऑलरेडी खुल चुका है तो अब कैश नहीं ऐड करेंगे। फिर कैश है, कैंसिल, सेल्स 4, यानी टोटल कितना अकाउंट खुलेगा 4। सो गाइज 4 अकाउंट यहाँ पे खोल लेंगे। 1, उसके बाद 2 और उसके बाद यहाँ पे खोलेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे ढक दीजिए। ठीक है, तीसरा और चौथवा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट, उसके बाद क्या होगा कैपिटल अकाउंट, उसके बाद परचेज अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट। ठीक है, 4 अकाउंट खुल गया। डेबिट क्रेडिट कंपलसरी है, मस्ट है, देना ही पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है गाइज, देखिए सबसे पहले क्या है कैश। ठीक है, यहाँ पे और आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्वेश्चन भी सामने, जर्नल एंट्री भी सामने दिख रहा है। कैश, कैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, कैश का अपोजिट में क्या है टू कैपिटल। तो यहाँ पे कैश का घर में हम क्या बनाएंगे, कैश का अपोजिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या बोले थे, जिसका भी अकाउंट का खोलेंगे उसका नाम उसके अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, जिसका घर बनाएंगे उसका घर में उसका नाम नहीं रहने देंगे। ठीक है गाइस, ये डेट 1 तारीख, यहाँ पे तो डेट नहीं है तो यहाँ पे 1-2 ना दे करके क्वेश्चन मार्क दीजिए। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 2000। उसके बाद आप कैपिटल में आइए। देखिए कैपिटल, हम एक एक एंट्री को पकड़ रहे हैं। कैश हो गया, कैश के बाद क्या है कैपिटल, कैपिटल का घर में आएंगे। कैपिटल का अपोजिट क्या है बाई कैश। हम क्या बोले थे कि जब भी लेजर अकाउंट बनाएंगे 2 इस साइड आएगा, बाई इस साइड आएगा। आपको ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। 2 इस साइड में और बाई इस साइड में आएगा लेजर अकाउंट में। ठीक है, देखिए कैपिटल, कैपिटल का अपोजिट क्या है कैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेट में क्वेश्चन मार्क बाई कैश अकाउंट, कितना 2000। ठीक है, उसके बाद ये 1 नंबर पूरा कंप्लीट है, 1 नंबर पूरा डन है। परचेस, अब परचेस में आइए। परचेस का अपोजिट में क्या है कैश,
तो टू कैश हो जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है 1000। डेट कुछ दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन मार्क। अब कैश में है, देखिए परचेस के बाद क्या है कैश, फिर कैश का घर में आइए, कैश के अकाउंट में आइए, कैश का अपोजिट क्या है बाई परचेस। डेट में क्वेश्चन मार्क बाई परचेस अकाउंट, बाई परचेस अकाउंट 1000। ठीक है, कैश भी कंप्लीट है। फिर से कैश है, कैश का अपोजिट क्या है फिर टू सेल्स, तो डेट में क्वेश्चन मार्क टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 15000। ठीक है, अब सेल्स में सेल्स दिया है तो सेल्स में आइए, सेल्स का अपोजिट क्या है बाई कैश, तो बाई कैश डेट में क्वेश्चन मार्क बाई कैश अकाउंट कितना है 15000। देखिए पूरा कंप्लीट है, कैश कैपिटल परचेस कैश कैश सेल्स पूरा। अब बैलेंस करेंगे, ब्लैक पेन से करें ताकि समझ में आएगा। ध्यान से देखिए बैलेंसिंग कैसे होगा। देखिए 15000 और 2000 17,000, तो ज़्यादा किधर है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, 17,000 इधर ज़्यादा है तो 17,000 लिखेंगे, इधर भी 17,000 लिख देंगे। अब कितना हज़ार से इधर कम है, 17,000 से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 16,000। और डेट सबसे लास्ट डेट इस मंथ का लास्ट डेट आएगा बाई बैलेंस CD, और ये नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। डेट क्वेश्चन मार्क है टू बैलेंस BD 16,000। ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2000, इधर तो कुछ है नहीं 2000, तो इधर भी 2000, इधर में डेट नहीं है क्वेश्चन मार्क टू बैलेंस CD 2000। नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD 2000, यही बैलेंस आ रहा है। ठीक है, इस परचेस को क्लोज कीजिए, परचेस अकाउंट को 1000, इधर भी 1000, और डेट क्वेश्चन मार्क बाई बैलेंस CD 1000, और थोड़ा अच्छा से लिख दें 1000। ठीक है, नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 1000, उसके बाद इसको भी क्लोज कर दें 15,000, इधर ज़्यादा है तो इधर भी 15,000 आएगा। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा डेट में क्वेश्चन मार्क टू बैलेंस CD 15,000, ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस में आएगा। डेट में क्वेश्चन मार्क बाई बैलेंस BD 15,000, के लिख दे रहे हैं, 1000 लिखने का जगह नहीं है इसलिए हम के लिख दिए, कंप्लीट है। ठीक है, देखिए आपका जर्नल कंप्लीट, लेज़र कंप्लीट। अब क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस। सो दोस्तों ट्रायल बैलेंस में आइए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, छोड़िए थोड़ा साफ से बना दें। ये है ना जर्नल जैसा, ट्रायल बैलेंस आपको पार्टिकुलर्स यहाँ लिखना होगा, यहाँ पे LF, यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ का साइन, अमाउंट रुपीज़ का साइन, और डेबिट क्रेडिट तो मस्ट है, जैसे जर्नल में लिखते थे डेबिट क्रेडिट ऊपर में लिख दिए। ठीक है, पेन चेंज कर दे ताकि समझने में आसान होगा। देखिए सारा BD अमाउंट, कैश का सबसे पहले कैश यहाँ पे लिखिए, कैश अकाउंट, कैश देखिए कैश है ना, तो सबसे पहले हम कैश लिखे। कैश का BD अमाउंट कहाँ है, डेबिट में या क्रेडिट में, BD अमाउंट ऑलवेज BD को पकड़ेंगे। कैश का BD कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट में बैठाएंगे 16,000। समझ आया। उसके बाद कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल का BD बैलेंस कहाँ पे है, क्रेडिट में है ना, ये BD कहाँ है क्रेडिट में है, तो इसको क्रेडिट में बैठाएंगे 2000। BD अमाउंट को पकड़े करना है। परचेस अकाउंट,
देखिए परचेस अकाउंट का BD बैलेंस किधर है, डेबिट साइड में है, तो इसको भी डेबिट में बैठाएंगे 1000, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट का BD बैलेंस किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में बैठाएंगे 15000, ठीक है। अब उसके बाद ऐड कीजिए, दोनों तरफ बराबर होगा, 16 + 1 17,000, 15 + 2 17,000, मिल गया। देखिए कॉपी कीजिए, ये छोटा सम्स था इसलिए सारा कुछ आपको एक जगह पे बोर्ड में दिख रहा है, नहीं तो ये भी नहीं दिखता, बड़ा सम्स होता तो जगह ही नहीं होता, ठीक है। आई होप आप लोग को जर्नल बहुत अच्छा से समझ में आया है। अगर जर्नल में कहीं भी किसी का भी कुछ भी थोड़ा सा भी अगर डाउट बच जाता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी। तो गाइस आप लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कैसा लग रहा है वो भी अपना फीडबैक दीजिए, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।